ईरानी फोर्डो परमाणु अड्डे पर ट्रंप की तरफ से एक बयान आ गया है। इजराइल फोर्डो ध्वस्त करने में सक्षम नहीं है, फोर्डो के लिए यूएस की मदद चाहिए होगी, यह कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इजराइल के पास हमले की सीमित क्षमता है। अब सवाल यह है कि क्या इस बयान के जरिए अमेरिका इजराइल को बताना चाहता है कि उसे अभी कुछ भी ऐसा करने से रुक जाना चाहिए, या फिर अमेरिका इस बात का संकेत दे रहा है कि वो ईरान के खिलाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के लिए पूरी तरह से सीरियस है। तो ट्रंप ने जो कहा उससे बड़ा सवाल क्या उठता है, क्या ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका हमला करने वाला है? ऐसी आशंका क्यों है, इसको जरा समझते हैं। फोर्डो परमाणु अड्डे पर ट्रंप ने क्या कहा, पहले आप बयान देखिए। इजराइल के पास हमले की क्षमता है नहीं, यूएस मदद से ही फोर्डो पर हमला मुमकिन है। अब अटैक की आशंका क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप का मकसद है परमाणु हथियार मुक्त ईरान। पहाड़ों के अंदर 300 फीट गहराई में फोर्डो बेस है। इजराइल के पास साइट नष्ट करने की क्षमता नहीं है। यूएस के पास GBU-57 बंकर बस्टर बम मौजूद है, और आपको बता दें कि यह वही बम है जिससे मुमकिन है इस साइट पर हमला करना। अमेरिकी GBU-57 से प्लांट पर हमला करना मुमकिन है। तो आपको बता दें कि फोर्डो के लिए यह कहा गया और यह बताया गया अमेरिका की तरफ से कि अगर ध्वस्त करना चाहता है इस परमाणु ठिकाने को इजराइल, तो बिना अमेरिकी मदद के यह बिल्कुल मुमकिन नहीं। इसके बारे में और क्या जानकारी ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसे पूरी तरह से इजराइल खत्म करना चाहता है। हालांकि इससे पहले जो डिप्लोमेटिक कोशिश है वो अमेरिका की तरफ से हुई। 2 महीने तक 60 दिनों तक लगातार अलग अलग फेजेस में 5 चरणों में बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और इसके बाद इजराइल ने हमला बोल दिया। अब आप देखिए ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना आखिर कितना खास है और क्यों वहां तक कोई बम नहीं पहुंच सकता, यह जानकारी आपको देते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी, हमला संभव क्यों नहीं है, कितना सिक्योर तरीके से तैयार किया गया है इस ईरान की तरफ से। दरअसल पहाड़ी के भीतर 300 फीट गहराई में यह मौजूद है। सुरक्षा घेरा आप समझिए, लोकेशन ऐसी कि सामान्य बम से ध्वस्त नहीं हो सकता। कैसे इसको तैयार किया गया, 5 सुरंगों को काटकर बंकर नुमा सेंटर बनाया गया। इसकी क्षमता क्या है, 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। क्या होता है, 27,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज यहां पर चलते हैं। 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार यहां पर मौजूद है। 233 किलो तक यूरेनियम 3 हफ्तों में तैयार। और एक और जानकारी, कैसे पाताल तक, लेकिन GBU बंकर बस्टर बम, जिसका दावा अमेरिका कर रहा है कि सिर्फ यही वो नाम है, यही वो हथियार है जिससे फोर्डो पर हमला संभव है। तो आपको बताते हैं कि आखिर GBU-57 काम कैसे करता है, कैसे पाताल तक पहुंच सकता है। B-2 बॉम्बर से टारगेट की तलाश की जाएगी सबसे पहले अगर इससे हमला होता है। B-2 से GBU-57 जो बंकर बस्टर बम है बहुत शक्तिशाली है, उसे गिराया जाएगा। GBU-57 का टिप जमीन फाड़ता हुआ सीधा अंदर घुसेगा, जमीन के नीचे तेज धमाका होगा, तबाही मचेगी। GBU-57 की खासियत क्या है, इसका वजन है 13,608 किलोग्राम का। आप समझिए कि आखिर यह कितनी तबाही मचा सकता है। इसकी लंबाई है 20 फीट की, इसकी क्षमता है 200 फीट की गहराई तक जाकर यह प्रहार कर सकता है। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि अमेरिका की तरफ से जब यह बताया जा रहा है कि देखिए इजराइल फोर्डो पर हमला तो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाएगा, तो क्या अमेरिका इजराइल को अभी फिलहाल संयम बरतने की सलाह दे रहा है, या फिर अमेरिका इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 2 हफ्ते का वक्त है, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर डायरेक्टली हम आ जाएंगे, हम कूद पड़ेंगे? देखिए, ट्रंप साहब ने जो ये जिस तरह के वक्तव्य दिए हैं, अगर आपको याद हो कि G7 से वो बीच में से उठ के चले आए थे कि साहब समथिंग सीरियस इज बीइंग प्लान्ड, लेकिन ट्रंप एक ऐसे मतलब स्टेट्समैन है या ऐसे पॉलिटिशियन है कि जिनकी बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सुबह कोई स्टेटमेंट देते हैं, दोपहर को कुछ देते हैं, शाम को कुछ और हो जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो अगर इजराइल को अपना एलाई मानते हैं तो उनको ये वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है कि साहब इजराइल के पास कैपेबिलिटी नहीं है। इजराइल की उन्होंने ताकत को मतलब माप दिया है, लेकिन उनके जुनून और उनके जज्बातों को नहीं नापा है। और इजराइल ने ये एक मौके पे नहीं, कई मौकों पे करके दिखाया है। और इजराइल हमेशा वही करता है जिसको पूरे विश्व को बिल्कुल उसकी तवक्को नहीं होती है। तो ये केवल कह देना, क्योंकि अभी ट्रंप आप देखिए वो ही इज प्लेइंग गेम्स, और वो अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में वो पूरी दुनिया को एक युद्ध में झोंक रखा है उन्होंने।
अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, या वो क्यों ये कह रहे हैं कि साहब 2 हफ्ते का टाइम ईरान को दिया है। ईरान को तो अमेरिका ने पहले ही कहा था कि साहब 1 मई को हम अपना डी-डे है हमारा और हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी। तो ये बताता है कि भाई किस तरह से ट्रंप मतलब किस तरह से इमेच्योर स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, किस तरह से वो बजाय इसको कि इस युद्ध को शांत कराएं, वो किस तरह से ही इज प्लेइंग गेम्स विद ऑल द पावर पार्टीज व्हिच आर देयर एंड मतलब इसलिए उनकी जो साख है वो दिन पे दिन गिरती जा रही है जी। इजराइल के पास देखिए, अगर आप देखें किस तरह से उन्होंने उनके सेनाध्यक्ष IRGC जो उनकी एलीट फोर्स है, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट किस तरह से हानिया को खत्म किया, किस तरह से हिजबुल्लाह को के चीफ को खत्म किया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि इजराइल कोई इमीडिएटली एक्शन नहीं लेता है, लेकिन वो अपने बिल्कुल तरीके के हिसाब से अपनी इंटेलिजेंस गैदर करके और जिस तरह के उसके एलिमेंट्स हैं या जिस तरह के एजेंट्स ईरान में हैं, ईरान खुद परेशान है उनसे, और कहीं भी किसी भी तरह से ये कमांडो टास्क भी दिया जा सकता है, ये सैबोटाज भी हो सकता है, इसके अंदर और भी मिसाइल से अटैक किए जा सकते हैं। तो इजराइल को कम आंकना कोई सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ईरान भी अपनी जो ताकत है उसको बिल्कुल, जो अपना ऑपरेशन है उसको बिल्कुल आगे तक ले जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इजराइल अभी सबसे कमजोर है। बिल्कुल, अगर इजराइल को थोड़ा टाइम जी बिल्कुल सर। और लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है, फोर्डो जैसा जो न्यूक्लियर साइट है, अगर वहां पर बहुत एम्बिशियस ही है और यहां पर अगर हमला किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान फिर क्या कर सकता है, क्योंकि ईरान पहले ही बता चुका है कि अगर उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ और तबाही मची तो फिर वो लगातार बड़े हमलों को अंजाम देगा। पथिकृत पायने सर भी इस वक्त हमारे साथ है। पथिकृत सर, आप मुझे एक बात बताइए, जो मौजूदा हालात है इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं, खबर ये भी सामने आई कि जो इजराइल है उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें मिसाइलों का स्टॉक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ये बोल रहा है कि अभी तो महज शुरुआत है, आगे और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। सिचुएशन को कैसे आप एनालाइज करेंगे सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो भी ऑपरेशन इजराइल ईरान के अंदर कर रहा है, ये तो जाहिर है कि ये ऑपरेशन बिना अमेरिका के परमिशन से वो नहीं कर रहा है। दूसरी चीज है, जब हमास, हौदी और हिजबुल्लाह, ये 3 जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी कह लीजिए, इनको पूरा फंडिंग और हथियार ईरान देता था, ये तबाही मचाता था इजराइल के अंदर। तो जब इनका खात्मा कर दिया इजराइल, तब ये जाहिर था कि इजराइल फिर ईरान के ऊपर अपना निशाना लगाएगा, क्योंकि ईरान से ही ये हमेशा से ये स्टेटमेंट आता है कि वो चाहते हैं कि इजराइल को बर्बाद किया जाए, पूरे दुनिया के नक्शे से इसको उड़ा दिया जाए। तो ये जब अटैक इजराइल ने किया था ईरान के ऊपर, या तो यूएस को पहले ही इसको मना कर देना चाहिए था, लेकिन अगर इसको अलाउ किया और बीच में बोला कि अभी 14 दिन बाद देखेंगे, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है अजीब है, क्योंकि ईरान जो है वो छोटी शक्ति नहीं है, इनके पास बहुत बड़े पैमाने में बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है, और इजराइल जो है इतना छोटा एक देश है, उनका ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं है, तो वहां पे इतने छोटे देश में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स है, तो कहीं पे कोई मिसाइल कहीं पे भी गिरता है तो उसका नुकसान इजराइल को होता है। और अगर ऐसा चलता रहा, जैसे आपने सही कहा कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले उनका इंटरसेप्शन 90% इजरायली मिसाइल का हो रहा था, अब ईरानी मिसाइल का हो रहा था, अभी वो कम होकर 65% हो रहा है। तो ये अगर चलता रहा, कहीं ना कहीं इजराइल को दिक्कतें बढ़ जाएगी, और इजराइल की दिक्कतें अगर एक टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर मैं एक इंफॉर्मेशन आपके चैनल में शेयर कर रहा हूँ। इजराइल के पास एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है सैमसन ऑप्शन। सैमसन ऑप्शन का मतलब ये होता है, जब ये देखा जाएगा कि इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, कोई बर्बाद कर रहा है, इसको कोशिश कर रहा है, तो उनके पास जो जेरिको मिसाइल है, जेरिको मिसाइल में वो अपना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डाल के वो फिर अटैक करेगा उस देश को। अगर इस तरह से ईरान का अटैक चलता रहा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े पैमाने में बैलिस्टिक मिसाइल थे, शायद 2000 है, कम से कम 40% उनके जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसको इजराइल ने खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी उनके पास बहुत मौजूद है। तो ये जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई में इजराइल इसीलिए गया था, ये रेजिम को चेंज करने के लिए, और इसमें ये एंटिसिपेशन में गया था, ये उम्मीद लेकर गया था कि एक टाइम आएगा जब वो जो उनके फोर्डो का न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको बर्बाद करने के लिए, ये बाकी ऑपरेशन के लिए यूएस आएगा।
यूएस ने इजराइल को सामने रख के जो करना है कर दिया, फिर उसके बाद यूएस चुप बैठ रहा है, बैठ के सोच रहा है अगर हम जाएंगे तो हमारे अगर कोई प्लेन गिर गया तो उसके पायलट प्रिजनर ऑफ वॉर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर अगर हम गए तो रशिया आ गया तो फिर क्या होगा। ये जो दूसरी सोच अभी हो रहा है उनके अंदर, तो इसका नतीजा ये होगा। सर, आप बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बीते 3 साल में जो रूस और यूक्रेन के बीच नहीं हुआ, जिसका सिर्फ अटकलें अभी तक लगाई जा रही है कि यहां पर न्यूक्लियर युद्ध तक जो हालात है पहुंच सकते हैं। अगर इजराइल को लगा कि बर्बादी हो रही उसकी और बर्बादी और बढ़ती है तो इजराइल ऐसा कर सकता है।